वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। एमसीएसए की ट्रेनिंग हमारी जारी है। गाइस, इस सिनेरियो में, इस थ्योरी में हमने बात कुछ यूं करनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई डोमेन सर्वर चल रहा है हमारी कंपनी में, ठीक है, विंडोज 2012 उसमें इंस्टॉल्ड है और उसकी IP 10.10 हमने कॉन्फ़िगर रखी है। ऐसे सेम हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर काफ़ी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुख्तलिफ यूजर्स हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इशू यह आता है, फर्ज करें उन डिपार्टमेंट से मेरा जो ऑफिस है जहां हमारे पास डोमेन या सर्वर्स लगे वो थोड़ा फासले पर है। अब हमें क्लाइंट साइड कंप्लेन क्या आती है कि हमारे किसी यूजर से कोई प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर नहीं हो रही या उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आ रहा है जो कि हमारे डोमेन का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ IPs है, वो डोमेन सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है और हमारे डोमेन को तमाम पीसीज ने ज्वाइन किया, तो ऐसे मसले अक्सर आ जाते हैं। अब हमें ये करना है कि हमें उनका जो एरर है या कोई इशू है वो फिक्स करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, रिमोटली उन कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल में हम अपने सर्वर 2012 से ही बैठकर हमने क्या किया, विंडोज 7 क्लाइंट कंप्यूटर के जो कि यूजर को इशू था वो एक्सेस कर लिया। यानी उन्हें हमने कहा कि आप वो पीसी छोड़ दें और हमने उनके यूजर नेम एंड पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हमने उनकी जो स्क्रीन है वो एक्सेस कर ली, जबकि मेरे पास मेरे डोमेन सर्वर पर मेन सर्वर भी चल रहा है। ये बात तो एक थोड़ी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं अपने ही कंप्यूटर से बैठकर उनकी स्क्रीन को एक्सेस कर लूं। तो यही बात को जानने के लिए हमने इस थ्योरी के बाद इसका प्रैक्टिकल हमने रिकॉर्ड रखा है। अच्छा, सेम ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्लाइंट है जिसकी IP 10.13 है जो विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। मुझे ये करना है कि जस्ट उस क्लाइंट के कंप्यूटर में देख सकूं कि वो जनाब 1 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक क्या कर रहे होते हैं। अगर मैं सिर्फ नजर रखना चाहूं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं चाहूं तो ये काम भी अंजाम दे सकता हूं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है कि उस क्लाइंट को मालूम भी ना हो और उनके पीसी पर हम नजर भी रखना चाहें तो सेंट्रलाइज कंपनीज के अंदर, डोमेन के अंदर ये फंक्शनैलिटीज भी मौजूद होती है। तो एक बात तो हमें समझ आई कि क्लाइंट कंप्यूटर्स को एक्सेस करना हो या नजर रखनी हो, इसे क्या कहते हैं, हम रिमोट कंट्रोल कहते हैं। ऑलराइट, कि एक ही जगह से बैठकर हम उन्हें देख भी सकें और चाहें तो उन्हें मैनेज भी कर सकें। ये बात तो हमें सीधी सीधी क्लियर हो गई। अच्छा, सेम एज इट इज हमने क्या करना है, ये जो रिमोट एक्सेस की जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत सारे हैं, यानी मुख्तलिफ कंपनीज इस चीज़ को परफॉर्म कर रही है, जिनमें सैर फहरिस्त जो हैं वो चंद यहाँ पर आपके सामने लिस्ट में देखिए। टीम वीवर जो है, अक्सर औकात जो IT वाले हैं उन्हें मालूम होता है कि टीम वीवर्स वगैरह हमारे पास क्या है। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास अल्ट्रा VNC, अक्सर बाज़ औकात कंपनीज के अंदर VNC को काफ़ी तरजीह दी जाती है। ये लोकल एरिया नेटवर्क को बड़े अच्छे से संभालता है, जबकि टीम वीवर जो है वो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क से होता हुआ आता है। यानी मुख्तलिफ है, ब्ला ब्ला, उनके कॉन्फ़िगरेशन सारी मुख्तलिफ ही हैं, डिफरेंट है। लेकिन इस सीरीज के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटेल iAdmin है, जो कि बहुत ही इजी टू कॉन्फ़िगर है। MSI पैकेज इंक्लूडेड है। ये सॉफ्टवेयर आपको ईमेल कर दिया जाएगा या इसी वीडियो के साथ अटैच्ड है, जो हमारे प्रीमियम कोर्स है। तो इंटेल iAdmin हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे और यहीं तक रिमोट लोकेशन के जो एक्सेस का हमारा थ्योरी का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चंद बातों में ये टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करनी है वो ये हमने जो ग्रुप पॉलिसी डिस्कस करी थी डोमेन कंट्रोलर के अंदर, जिससे हमने एक वीडियो में ये बात करी थी कि हम किसी डिपार्टमेंट्स में अगर USB वगैरह पर रिस्ट्रिक्शन या पाबंदियां आयद करना चाहें तो उन्हें कैसे कर सकें, तो वो ग्रुप पॉलिसी से बंद करते हैं हम। लेकिन स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद आइडिया ये रहा कि वो ग्रुप पॉलिसी फाइंड नहीं कर पा रहे, वो गूगल नहीं कर पा रहे। तो उन तमाम बातों को जहन में रखते हुए ये एक आइडिया आया जहन में कि क्यों ना ग्रुप पॉलिसी की जो USB ब्लॉक मेथड है वो भी बता दिया जाए, ताकि प्रैक्टिकल में बच्चों को और ज़्यादा हमारे आसानी हो जाए। तो आई होप गाइस, इस थ्योरी को जानने के बाद आपको आइडिया ये रहा कि इसकी अगली वीडियो में हम रिमोट एक्सेस लोकेशन वाला पढ़ेंगे कि रिमोटली पीसीज को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए और ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिपार्टमेंट्स के अंदर USBs कैसे रिस्ट्रिक्ट की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।